लाइव। बेटा हिजड़े राजा नहीं बनते और हस्त मैथुन जनरेशन कट्टा नहीं पकड़ सकती। किसी लड़की ने मुझसे आज तक नहीं कहा, इसीलिए आजकल इस देश में लड़कियां राज कर रही हैं। लड़कों को ये भिखमंगे लड़के, ऐसे मीर जफरवा कहता था क्लाइव से, साहब राजा बना दो। जैसे तुम हमसे कह रहे हो ऐसे ही मीर जफरवा, मीर कासिम, ऐसे ही हिजड़ों ने इस देश पे कब्जा करवा दिया। साहब कट्टा नहीं मिल रहा है। महमूद गजनी मारा तो पटक पटक के, महमूद गजनी मारा, फिर वो कौन मारा, मोहम्मद गौरी मारा, फिर एक और कई सारे 4-5 लोग हैं। तुम ही लोग गए होगे बाबूजी कट्टा दिलवा दो, मारा होगा 2-3 हाथ खींच के। ये जो नपुंसकता की एक वो है ना श्रृंखला, पुरुष ये पूछेगा कि मुझे राजा के, जंगल में शेर पूछेगा कि मैं राजा कैसे बनूंगा। अगर जंगल में शेर ये पूछने लगे कि मैं राजा कैसे बनूंगा तो वो सियार है, लोमड़ी है, कुत्ता है। सिर्फ जंगल में कुत्ते पूछते हैं, सियार लोमड़ी, कि राजा कैसे बना जाए। जंगल में राजा कभी नहीं पूछता कि, सिंह कभी नहीं पूछता कि राजा कैसे बना जाए, फाड़ डालेगा। ऐसे वो हिजड़ा रहा होगा मीर जाफरवा, ऐसे वो हिजड़ा रहा होगा मीर जाफरवा। ऐसे कहा होगा अंग्रेजों से, बाबूजी है कट्टा पकड़ लेते कायदे से हाथ में तो गर्लफ्रेंड भागती है। तो बेटा हिजड़ों वाली बात मत करो। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ये हिजड़ों का देश नहीं है, समझे। तो जितने हिजड़े हैं वो जो है लाल बत्ती पे दिल्ली में आ जाएं, वहां अलग से राजा बनाया जाता है। देखो देखो, अब अगर तुम ये डायग्राम बना लिए होगे, अगर तुमने डायग्राम बना के और इसको डाइजेस्ट कर लिया होगा, इस डायग्राम को अगर तुमने बना के डाइजेस्ट कर लिया होगा दोस्त, कम से कम 50 प्री के क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में घूम रहे होंगे। 50, कम से कम 50 प्री के क्वेश्चन तुम्हारे अंदर घूम रहे होंगे, और कम से कम तुम 10 मेंस का आंसर लिख सकते हो। है? नहीं लिख सकते। ऐसे इसको हजम किया कि नहीं किए। और हजम करने का सबसे प्यारा तरीका क्या है, किसी को समझाओ यार, किसी को पढ़ाओ, किसी की मदद करो। एक सूत्र लिखकर अपने मेज पर रख लो, कुछ सूत्र हैं उसको लिख लो। न चौरहार्यम न भ्रात भाज्यम न राज्य हार्यम न चा भारकार। न भ्रात भाज्यम न चौर हार्यम न राज्य हार्यम न च भारकार। वे करते वर्धते, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। वे करते वर्धते ओम नित्यम, रोज। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सर जी हर छोटी चीज से डर लगता है, क्या करें। अरे यार
अरे यार तुम लोग का कमेंट पढ़ के इतना हमको हंसी आता है ना। अरे चंदन शर्मा किसी को मत ढूंढो, काहे ढूंढ रहे हो? दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात और दिन। हैं? कहां ढूंढ रहे हो चंदन शर्मा? यार ध्यान इधर लगाओ। हमने किसी से नहीं मांगा, जहां ज्ञान बह रहा था हम लेते चले गए, हमने किसी से कुछ नहीं मांगा। हम रैंचो की तरह है, जहां बह रहा है वहां जाके उठा के निकल गए। ना हमने किसी से कहा, इतनी खुद की दम पैदा कर लिया है। आज बहुत दिन बाद तुम लोगों से मुलाकात हुई तो जो है जय हिंद लिखो सिर्फ, यहां पे और कुछ मत लिखा करो। ना जय श्री राम, ना जय भीम, ये सब कुछ मत लिखा करो। ये राष्ट्रवादियों का मंच है। ना हर हर महादेव, ना जय महाकाल, ये सब कुछ मत लिखा करो। तुम हिंदू हो अपने घर में हो, मुसलमान हो अपने घर में हो, तुम दलित हो अपने घर में हो, तुम ब्राह्मण हो अपने घर में हो। जब मेरे मंच पे आके पढ़ रहे हो तो तुम सिर्फ हिंदुस्तानी हो। नहीं यार आज थोड़ा सा मजा भी आ रहा, काफी दिन से मुलाकात नहीं हुई तो मैंने कहा थोड़ा कमेंट देखने में मजा आता। बेटा ऐसा मत करो कि सर कमेंट मत पढ़िए, आप पढ़ाइए, हमको भी थोड़ा मजा लेने का अधिकार है यार। हैं? कि सिर्फ तुम ही लोग मजा लोगे? ये सिर्फ राष्ट्रवादियों का मंच है बस। आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप छोड़ दीजिए इस मंच को। आप दलित हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप इस मंच को छोड़ दीजिए, आप जाइए। अब बेचारा रिक्शा वाला टैक्स दे सकता है? नहीं दे सकता है, क्योंकि जितना कमाता है पर दिन उतना उसके ऊपर खर्चा हो जाता है। जितना वो कमाता है उतना उसके ऊपर खर्चा हो जाता है। तो क्षमता नहीं है, क्षमता भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं है? क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्योंकि ट्राइब को चलाना है। ट्राइब यानी परिवार, फैमिली। तो यहां पर तुमको प्रशासनिक संरचना नहीं मिलेगी। देखो खेल, कहते हैं ना, किसी सिद्धांत को अगर समझ गए और फिर उसको लगा। मैथ में यार हम यही तो करते थे। मैथ में हम करते क्या थे? हम किसी फार्मूले को समझते थे और फिर उसी फार्मूले के बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो प्रशासन का ये फॉर्मूला है, क्षमता और ऋग्वैदिक काल। ना क्षमता ना आवश्यकता। क्षमता क्यों नहीं? क्षमता क्यों नहीं? सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण अर्थव्यवस्था। रिक्शा वाले की अर्थव्यवस्था, वो टैक्स दे ही नहीं सकता। और जहां टैक्स नहीं वहां राज्य नहीं, जहां राज्य नहीं वहां प्रशासन नहीं। तो यहां पे कौन चला रहा है? ट्राइबल समितियां एंशिएंट इंडिया में पढ़ाएंगे। उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, क्षमता पैदा हो गई, पोटेंशियल इज बॉर्न, क्वेश्चन मार्क लगाओ। आवश्यकता पैदा हो गई, रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो बॉर्न, लगाओ खटाक से क्वेश्चन मार्क। पता है हमारे स्कूलों ने हमको बस एक चीज नहीं सिखाया, ये क्वेश्चन मार्क लगाना। सो गया दिमाग। दिमाग सो गया। सो गया दिमाग, खत्म हो गया। हमारा स्कूल सिर्फ एक चीज पे ध्यान देते रहे, परसेंटेज 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 परसेंटेज। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस अगर तुम देखो तो उसमें एक बदमाश की व्यक्तित्व तो देखो और एक डॉक्टर, डॉक्टर रुस्तम बन गया डॉक्टर, टॉपर।
लेकिन मरे हुए। बन गए टॉपर, मेडिकल के टॉपर, लेकिन व्यक्तित्व नहीं है, क्षमता नहीं है। बस वही हाल आज इस देश में हुआ। जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, वो परसेंटेज के चक्कर में नौकर बन गए। नौकरी परसेंटेज, नौकरी परसेंटेज विवाह, नौकरी परसेंटेज विवाह। बेटा ये चीज मुझसे सीख लो तुम। ये चीज हमसे सीख लो। बेटा जंगल में शेर नहीं पूछता राजा कैसे बने, सिर्फ हिजड़े पूछते हैं। कुत्ते, कुकुर, सियार, बिलार, ऐसे हमारे समाज में भी सिर्फ हिजड़े पूछते हैं राजा कैसे बने बेटा। और जैसे जंगल में सिर्फ कुकुर, सियार ये सब पूछते हैं कि राजा कैसे बने, ऐसे मानव समाज में भी बेटा तुम राजा पैदा हुए हो। बेटा हमारी नजर में तुम राजा ही हो। प्रश्न पूछ के जेंडर क्यों चेंज कर रहे हो? है? मजा आ रहा है। एक दिन तो यार देखेंगे ही तुम्हारा इस पे। वही मैंने कहा ये देश हिजड़ों का देश कैसे हो गया? इस देश का युवा ये सवाल कैसे कह सकता है, जिसके पैदा होते ही माँ ने रोली। अब माँ से भी जाके पूछो, तुम्हारी अम्मा ने भी तो बचपन में तुमको लोरी सुनाई थी, राजा बेटा सो जा, क्योंकि वो जानती थी कि तुम राजा पैदा हुए हो। उसको क्या पता था कि तुम हिजड़ा पैदा हुए हो, कि तुम बड़े हो गए लोगों से पूछोगे भैया राजा कैसे बने। इस देश की लगभग हर मां ने, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस देश में, जिस देश में माएं अपने बच्चे को पैदा होते ही राजा बेटा कहती हैं, वो राजा बेटा किसी से पूछ रहा है राजा कैसे बने। अब जब आपकी उपलब्धि शुरू होगी जीवन में, तो उपलब्धि के साथ साथ शत्रु भी पैदा होने लगेंगे। इस दुनिया में बहुत जिनकी उपलब्धियां होनी शुरू होती हैं, वो बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। जैसे ही अचीवमेंट शुरू होगी, वैसे ही एक चीज पैदा होनी शुरू हो जाएगी, एनिमीज। अभी रिक्शा वाला कुछ आके यहां पढ़ाने लगे, कोई आएगा ही नहीं, कोई देखने ही नहीं आएगा, गाली देने की तो बात ही अलग है। इससे व्यक्ति बहुत घबराता है। जिसके भी जीवन में अचीवमेंट शुरू होती है, उसके जीवन में यह स्वतः पैदा होने लगते हैं। तुम्हारा 10th में 99%, 12th में 99%, तुम गौर करना, तुमसे नफरत करने वाले बहुत पैदा हो जाएंगे। और तुम्हारे घर में, सबसे ज्यादा तुम्हारे घर में, और दुआ करना शुरू कर देंगे, भगवान एक बार गिरा दो भगवान। मैंने कहा ना कि अचीवमेंट की एक बहुत बड़ा नेगेटिव पहलू है। कभी कभी मैं सोचता हूं, ये जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, हर आदमी को लगता है कि यार मुझे बड़ा बनना चाहिए। लेकिन जब वो बड़ा बनता है और जब पहला हमला झेलता है, ऐसा नहीं कि लोग आपके दुश्मन हैं ना, आपकी उपलब्धि ने इनको दुश्मन बना रखा है।
और अब तो खैर पैसा मिलता है, अब तो बहुत सारे आईटी सेल्स हैं जो लड़के हैं जो हायर करते हैं, भाई 20,000 रुपया तो लिखो इनके बारे में। आज से 20 साल पहले किसी की बुराई होती थी वो जमीन में गड़ जाता था, अब तो बुराई होना उपलब्धि है। कह रहे भैया ट्रॉल हो रहे हैं, बोले अच्छा नाम चल रहा है, हाँ भैया। और हर 24 घंटे में ट्रोलिंग का मुद्दा बदल जाता है। तो दूध उबलता है ना, ऐसे ही ट्रोलिंग है, लेकिन उसमें कुछ नए लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, मतलब हिल जाते हैं अंदर से। कई बार तो लोग मर गए, सुसाइड कर लिया, समझ ही नहीं पाए। मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया यार, ये मेरे खिलाफ क्या लिखा जा रहा है। अब जब दुश्मन पैदा होते हैं तो वो आपकी कुछ बातों को निकालते हैं, जैसे कि अवध ओझा पढ़ाता नहीं है। बिल्कुल ये बात एकदम सही है, इस बात में 4 लाख% सच्चाई है। 5 लाख क्यों पढ़ाएं? 12 साल स्कूल में पढ़े और 4 साल ग्रेजुएशन, 3 साल, 15-16 साल पढ़ के जब आते हो राजेंद्र नगर तैयारी करने, जो भी माँ बाप मुझे देख रहे हैं, जो भी माँ बाप, मैं सारे माँ बापों से निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चे को लेकर कम से एक बार हमसे मिलने आइए, ऐसे ही मिलने आइए। दिल्ली में आईएएस का एडमिशन कराने से पहले, कहीं भी कराइए, दिल्ली में अपने बच्चे का आईएएस में एडमिशन कराने से पहले आप एक बार अवध ओझा क्लासेस, पूसा रोड, 3rd फ्लोर, कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर, एक बार हमसे मिलने जरूर आइए। और मैं दिखा दूंगा कि 90% लोगों ने जो पढ़ाई की वो बेकार, वो 1 साल यहां भी पढ़ लेंगे। जब 16 साल पढ़ के पढ़ाई से कुछ नहीं मिला तो यहां पढ़ के क्या बिगाड़ लेंगे। 4 साल से राजेंद्र नगर में, 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से, और भारत के कुछ शहरों में तो स्टोन एज से, पाषाण काल। पूछो कब से पढ़ रहे हो जी? पूरा पाषाण से। कितना पढ़ोगे भैया? मतलब जितने भी पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के, आप कहीं भी एडमिशन कराइए, कहीं भी, लेकिन मैं बता दूंगा, काउंसलिंग कर दूंगा कि देखो आपके बच्चे की किस चीज की आवश्यकता है। अब समय बदल गया। बताओ, इस देश में जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ उसे राजा बेटा कहती है। ये इस देश के माँओं की खासियत है। मुझे दया आती है उन माँओं पे जिनके बेटे पूछ रहे हैं कि राजा कैसे बने। कितना धक्का लगेगा उन माँओं को अगर पता चले कि हिजड़ा पैदा हो गया। ये घूम घूम के लोगों से पूछ रहा है कि राजा कैसे बने। बताओ कितना धक्का लगेगा उसको। पहला हमको YouTube के कमेंट्स देख के पता है, ऐसा नहीं कि मुझे बुरा लग रहा था, मुझे मजा आ रहा था कि देखो यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तैमूर अमूर आए होंगे ना, ऐसे छत से चढ़ के कोई गाली दे दिया होगा। अब ये लोग तो बदमाश, अरे बोले मारो दौड़ा के पूरी दिल्ली काट डालो। अब मुझे ऐसा विजुअलाइज होता है, कोई ऊपर से पत्थर मार दिया होगा, कोई गाली दे दिया होगा, कोई गुटखा खाक थूक दिया होगा। नहीं तो क्यों मारते यार। वो महमूद गजनी लगातार भारत आता था, लूटता था, जाता, आता था जाता था, आता था जाता, पता नहीं कहां खो गए ये सब। वही मैं देख रहा था कि बताओ यार, हम तो पढ़ाएंगे, हम तो फ्री ही पढ़ा और पढ़ाना सिखा रहे हैं। अगर तुम्हें पढ़ना है, पूरी एनसीईआरटी अगर पढ़नी है तो भगत सिंह एसोसिएशन ज्वाइन कर लो।